थे ना। अच्छा 6 नंबर का आधा हो गया था। उनतीस नंबर से देखना। देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इसका मतलब ये किस चैप्टर से क्वेश्चन हुआ? पहला चैप्टर से। हाँ लिखा है, हाँ बात नहीं करो कोई। इंडियाज इंडियाज ग्लोरी इज दैट, ग्लोरी मतलब गौरव। अब भारत का गौरव क्या है? कि ये सभी परिस्थितियों में, ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब क्या होता है? हर परिस्थिति में क्या रहा है? अडिग रहा है। अब अडिग किसको बोलेंगे? जो मूव करेगा या फिर मूव नहीं करेगा? मूव करना इसका मतलब तो इधर उधर जाना होता ना, जबकि इसमें लिखा है अडिग रहना, कि भारत हर परिस्थितियों में अडिग रहा है। तो मूव का उल्टा क्या होगा? हाँ इमूव। अब इमूवेबल किसमें है? हाँ तो यही आंसर होगा। ये बी नंबर है, कीप्स ऑन चेंजिंग, कि ये बदलता रहता है, जबकि ऊपर तो लिखा है कि भारत हर परिस्थिति में क्या रहा है? अडिग रहा है, इसलिए सी नंबर आंसर होगा। फिर देखो 30 नंबर लिखा है कि जाकिर हुसैन के अनुसार, इसका मतलब ये किस चैप्टर का होगा? कि अगर कोई खुद पर काम करता है, वन सेल्फ मतलब क्या होता है? हाँ जैसे बोलता है ना सेल्फ, सेल्फ जिस वर्ड में होता है उसका मतलब खुद से रिलेटेड होता, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता? कि अगर कोई खुद पर काम करेगा तो फ्री मोरल पर्सनालिटी, मोरल मतलब नैतिक। हाँ चलो, ये महात्मा गांधी और जाकिर हुसैन दोनों ने किस पर जोर दिया था? नैतिकता पर, इसलिए मोरल मतलब नैतिक होता, तो एक आजाद आदमी होगा नैतिक रूप से, उस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा। सी नंबर आंसर होगा। पहला या दूसरा चैप्टर का बात आए कि किस तरह का आदमी बनाने का बात करते हैं तो क्या होगा? मोरल पर्सन, इसलिए इसमें मोरल वाला आंसर सही होगा। जाकिर हुसैन क्या थे? राष्ट्रपति थे ना। तो लिखा है उन्होंने जब शपथ लिया, ओथ माने, तो किसके प्रति शपथ लिया? कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है तो संविधान के प्रति शपथ लेता है। इसमें संविधान का अंग्रेजी क्या लिखा हुआ? हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये ए नंबर होगा। ठीक। 32 नंबर में है द नरेटर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। ये जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर में जो लेखक है वह क्या थे? हाँ अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग पीरियड पर थे। सेक्रेटरी नहीं थे और डिप्टी सेक्रेटरी भी नहीं, अंडर सेक्रेटरी, ये ध्यान रखना। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है? ये लेखक का नाम सबको याद रहना चाहिए, जो नए का स्टूडेंट सब है कम से कम लेखक का नाम याद कर लेना, ठीक है? तो पास होना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये तो हो गया 33 नंबर ना, कि मार्टिन लूथर किंग आई हैव ए ड्रीम लिखा है। ये देखो क्यूरियो डीलर उस तुम्बे के लिए, गॉड मतलब क्या होता? हाँ ये किस चैप्टर में तुम्बे का बात था? 7 नंबर में था ना। 7 नंबर एक चैप्टर है आर्टिस्ट। अब देखो जिसको ये कहानी नहीं पता होगा कि किस में कौन सा बात है, उसको नहीं ना समझ आएगा। और ये हम सारा कहानी पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो ये हम पढ़ा देंगे संक्षेप में सारा कहानी। तो ये क्यूरियो डीलर कितना में उसको, उस गार्ड को खरीदा? हाँ ठीक बोल रहा है, 50 होगा क्या? 600 एगो था बाद में, ठीक है? हाँ या तो 50 था या 600 था, ऐसा था ना। हाँ तो इसका क्या आंसर होगा? 50N। देख लेना किताब में, किताब है तो अभी देख सकता है ना 50N। ये रहता कि कोई धनवान इकट्ठा करने वाला था तब ना 600 लिखते, और 660 ऐसा नहीं ना था, उसमें 50 और 600 था, तो इसमें 50 का बात हो जाएगा। सब चैप्टर से एक एक क्वेश्चन दे दिया है इसमें। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द स्पीकर्स बिलव्ड,
कि ये जो लव वाला कविता है, इसमें जो स्पीकर है मतलब कवि है, उसकी प्रेमिका साई, साई मतलब क्या होता है? हाँ, आहें भरना। जब ऐसा करती है तो क्या होता है? हाँ चलो, उसकी आत्मा उड़ जाती है, ऐसा बोला था कि जब वह उदास है और सांस लेती है, रोती है, ऐसा कुछ, तो उसकी आत्मा उड़ जाती है। आत्मा का अंग्रेजी, हाँ, सोल। अबे मतलब क्या होता है? दूर। और दूर ले जाती है किसको? आत्मा को ही ना दूर ले जाती है ऐसा करके, इसलिए सोल होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक चैप्टर है, इसमें कितने साल का है वो? 37 साल का। लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये किस, तीसरा चैप्टर है ना कविता का। इसमें व्हिस्परिंग नेबर्स लिखा है। नेबर माने क्या होता? पड़ोसी। अब इसमें कैसा पड़ोसी का बात है? व्हिस्परिंग नेबर्स, इसका मतलब ये जो लोग हैं उसके आसपास कौन चीज रहते हैं? यमदूत रहते हैं। जैसे आजकल जो भी आदमी है उसके आसपास यमदूत भटकता रहता है, और कोई भी कभी भी मर जाता ना, उसी के लिए ये बात लिखा है। तो इसमें यमदूत मरने का बात करता है ना, तो क्या होगा? एंजल्स ऑफ डेथ, ये नंबर होगा। 38 नंबर लिखा है हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स और टू ऑटम। ऑटम सीजन में किसको और किसको फ्रेंड माना गया है? अच्छा, ऑटम सीजन है तो इसका तो बात होगा ही। बताया था कि फल को पकाने में ये सीजन किसी से दोस्ती कर लेता है, और किससे करता है? सूरज से, इसलिए सन एंड ऑटम होगा। दो सीजन थोड़े दोस्ती करेगा। अब जारा को गर्मी से दोस्ती हो गया ऐसा सुना? तब तो दोनों को साथ रहना चाहिए ना, और साथ रहता जारा गर्मी नहीं ना। तो कोई भी दो सीजन एक साथ नहीं होता, इसलिए ये दोस्ती नहीं हो सकता। अब बचा ये सन एंड ऑटम, फिर सन एंड समर। चैप्टर का बात हो रहा ऑटम का, तो आंसर भी उसी तरह का होगा ना, इसलिए ये होगा, ये गलती। लिखा है व्हाट डज द पोएट ऑफ एन एपिटाफ थिंक अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी मतलब हुआ सुंदरता। उसमें एक औरत थी जो बहुत सुंदर थी, वह मर गई थी। सुंदरता के बारे में वह कवि क्या कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है या फिर गायब हो जाती है? तो लिखा है कि ब्यूटी इवन इफ वेरी रेयर, कि कितना भी दुर्लभ सुंदरता हो, बहुत अच्छा हो, इज बाउंड टू पेरिस वन डे, वह एक दिन क्या हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने, इसलिए ए नंबर। और इसमें लिखा है कि बहुत अच्छा, बहुत दुर्लभ सुंदरता कभी खत्म नहीं होता, ये तो गड़बड़ बात लिख दिया, हर कुछ खत्म होता। इसमें भी वही लिखा कि ब्यूटी कभी खत्म नहीं होता। इसमें लिखा कि ब्यूटी हमेशा तक रहता है, नहीं ना रहता हमेशा तक, तो इसलिए ए नंबर आंसर होगा। व्हाट इज मिंट बाय द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये किस चैप्टर का है? द सोल्जर। इसमें कहा था कि आदमी जब मर जाएगा तब भी उसके इटर्नल माइंड में, जो हमेशा के लिए होता है, शाश्वत मन में एक धड़कन रहेगा। ये किस तरह का बात कर रहा है? इंग्लैंड का मेमोरी उसके पास हमेशा रहेगा, इंग्लैंड में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में। तो क्या है? अ मेमोरी दैट रिमेन्स अलाइव फॉर एवर, मरने के बाद भी जो हमेशा जिंदा रहेगा। ये ब्रेन का बात इसमें तो नहीं ना है, शरीर के किसी अंग का बात। ए वेन दैट लिंक्स हार्ट एंड माइंड, ये भी नहीं था। हैप्पी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, शॉर्ट मतलब कुछ समय के लिए, ऐसा कुछ बात नहीं था। इटर्नल लिखा हुआ है, इटर्नल मतलब हमेशा के लिए होता है, इसलिए क्या होगा? फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। लिखा इंग्लिश ऑब्जर्व्ड वर्ड्स फ्रॉम। अब कितने भाषाओं से, लगभग कितने भाषाओं से अंग्रेजी में शब्द आए? ये बहुत ज्यादा भाषाओं से आया था। ये 350 से ज्यादा भाषाओं से अंग्रेजी में शब्द आया है। इसमें तो 350 नहीं ना लिखा हुआ है ऑप्शन, तो जो सबसे ज्यादा है वही सही है। ठीक, कौन आंसर होगा? 50। ऐसे भी 50 मुख्य भाषा से आया है, 50 भाषाओं से ज्यादा आया है, जबकि
ये मिलाया जाए कि एक शब्द भी किसी से आ गया उसका भी गिनती करे तो टोटल 350 भाषा से आया है। इसमें 50 आंसर लिखना। एक किताब का नाम है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी में ये डिक्शनरी लिखा गया 1755 में। और ये कौन लिखा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक, ये पॉइंट में लिखवाया होगा, पॉइंट में था ना ये बात। ड्रामा, ये जो वर्ड है किस भाषा से आया है? ग्रीक से आया है, लैटिन से नहीं, ग्रीक से। लैटिन गलती। और ड्रामा का मतलब क्या होता है? हाँ, थिंग्स डन होता है, उसमें लिखवाया था ऐसा, थिंग्स डन होगा। ठीक, लिखा इन ट्रेजेडी। जैसे ये जो भी, ये दो तरह का बात होता है ड्रामा में, एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है दुख वाला बात, और कॉमेडी मतलब होता है हंसने वाला बात। तो इसमें ट्रेजेडी लिखा है तो लास्ट में क्या होगा? दुख होगा ना। दुख वाला अंग्रेजी कौन लिखा है? कैटेस्ट्रोफ। इसका मतलब होता है विपत्ति या आपदा, यही ना दुख वाला बात है, विपत्ति। तो डी नंबर होगा। आगे लिखा है द पर्पस ऑफ मिरेकल प्लेज। मिरेकल मतलब क्या होता है? ये चमत्कारिक या जादुई घटनाएं जो लिखी गई, जादुई नाटक, उसका उद्देश्य क्या था? तो लोगों को नैतिक शिक्षा देना था। जैसे हम कहते हैं ना कि जो चोरी करेगा उसको पाप लगेगा, तो ये जादू जैसा बात है ना कि पाप लग जाएगा। देखो जादू हो गया। ये 46 नंबर पढ़ रहे थे हम लोग कि मिरेकल प्लेज, जो जादुई नाटक लिखा गया, उसका उद्देश्य क्या था? कि जादू के द्वारा हम बताएंगे कि अगर कोई गलती करेगा, पाप करेगा, तो उसको ऐसा हो जाता है, ये सब बताया जाता ना। मतलब हम नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं। और इसका मतलब हुआ डायरेक्टली डाइडेक्टिक। इसका मतलब होता है पूरी तरह यह शिक्षाप्रद था, नैतिकता का ज्ञान देने वाला था, इसलिए ये आंसर होगा। इसके बाद है इन मोरालिटी प्लेज। ये मोरालिटी मतलब नैतिकता। नैतिकता वाले में जो पात्र होते हैं उनको क्या किया जाता है? जो भी गुण होता है ना, उसको बेहतर तरीके से बताया जाता है। अब गुण का अंग्रेजी क्या होगा? वर्च्यूज। पर्सनिफाइड, इसका मतलब सारे गुणों को व्यक्ति के तौर पर उसको मानवीकृत करके बताया जाता है। जैसे पाप हुआ, ये पुण्य हुआ, ये सब भाग्य, ये सब कोई आदमी नहीं ना है। लेकिन जब हम नैतिकता का बात करते हैं तो इन लोगों को उतना ही महत्व देते हैं या मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए क्या आंसर होगा? वर्च्यूज पर्सनिफाइड। बाकी जो आंसर है देखो, रियल ह्यूमन बींग्स, ऐसा कुछ बात नहीं होता, एनिमल्स जानवरों का बात नहीं होता, ये दोनों में से होगा। लेकिन ये नाटक है तो डायरेक्टली फ्रॉम लाइफ नहीं, ये तो कुछ सोच करके बनाया जाता ना, इसलिए ये नंबर होगा। बुझा रहा है ना 2018 का ये क्वेश्चन कितना भारी है। ये लिटरेचर का बाकी सब हल्का था, लेकिन इसमें उतना हल्का नहीं ना है। हाँ, तो 2018 में यही क्वेश्चन से पूछा था। आर्ट्स वाला लड़का सबको 5 नंबर आया था, अंग्रेजी में 7 नंबर, 3 नंबर ऐसे फेल हो गया था एक बगल से। उससे पहले लड़का सब अंग्रेजी का ट्यूशन नहीं पढ़ता था, उसके बाद से पढ़ने लगा। 2018 में ये फेल हुआ ना, उसके बाद 2019 से अंग्रेजी सबका ट्यूशन चलने लगा। क्या? हाँ, उससे पहले तो लड़का सब ऐसे ही सोचता था कि पास हो जाए, लेकिन ओरिजिनल परीक्षा तब हुआ था। और देखो आगे लिखा है रोइस्टर डोइस्टर इज द फर्स्ट रियल, क्या होगा? लिखवाया था ना कि अंग्रेजी में सबसे पहला कॉमेडी जो लिखा गया वो क्या था? रोइस्टर डोइस्टर, ये कॉमेडी होगा। टी.एस. इलियट रिवाइव्ड द ट्रेडिशन ऑफ 20th सेंचुरी इन द, अब ये लिखा है इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में टी.एस. इलियट ने क्या किया?
ये कविता भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे, और कविता के रूप में ड्रामा लिखना इसको क्या बोलते? वर्स ड्रामा। वर्स मतलब होता है छंद। हाँ, जो कविता का लाइन होता है उसको बोलते, इसलिए क्या होगा? सी नंबर। तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है? गिरीश कर्नाड। ये लिस्ट मिला था उसमें था ना। ये हो गया तुम्हारा सेट 6 खत्म। अब हम लोग